नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। वक्त है न्यूज 100 का। आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी की लड़ाई में अखिलेश की बड़ी जीत। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को दिया साइकिल चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने अखिलेश के पक्ष में फैसला किया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुलायम से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बैठक। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अखिलेश समर्थक खुश। पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर किया जश्न। अखिलेश को बताया अगला सीएम। रामगोपाल यादव ने दिए कांग्रेस से गठबंधन के संकेत। कहा 1-2 दिन में जारी करेंगे लिस्ट। चुनाव आयोग के फैसले पर जताई खुशी। मुलायम सिंह ने अखिलेश को दी सीधी टक्कर की चेतावनी। कहा अखिलेश नहीं माने तो उनके खिलाफ लड़ूंगा। अखिलेश के खिलाफ मुलायम ने खेला मुस्लिम कार्ड। बेटे अखिलेश पर लगाया मुस्लिम विरोधी काम करने का आरोप। मुलायम ने कहा बेटा नहीं सुन रहा मेरी बात। रामगोपाल के कहने पर चल रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी अखिलेश के समर्थन में उतरे। कहा समाजवादी पार्टी के 2 टुकड़े होंगे। अखिलेश को लोगों का समर्थन है। मुलायम की नेम प्लेट के नीचे लगी अखिलेश की नेम प्लेट। नेम प्लेट में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया। कल हो सकती है अखिलेश यादव कांग्रेस आरएलडी के गठबंधन की घोषणा। सीटों को लेकर बातचीत जारी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। बीजेपी ने 149 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीएसपी से आए कई बागियों को बीजेपी ने दिए टिकट। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा को मथुरा से मिला टिकट। 24 घंटे पहले समाजवादी पार्टी से आई में लिस्ट में नाम मिला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 64 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव में जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 7 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। गोवा में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भरा नामांकन। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। एटीएम से कैश निकालने की लिमिट बढ़ी। अब एक दिन में निकल सकते हैं 10,000 रुपए। पहले एक दिन की लिमिट थी 4,500 रुपए। 24,000 रुपए की लिमिट में नहीं किया गया बदलाव। हफ्ते में बैंक से 24,000 की लिमिट रहेगी लागू। चालू खाते में अब एक हफ्ते में निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए। आरबीआई ने 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की लिमिट। ऋषिकेश में राहुल गांधी ने दिखाया अपना फटा कुर्ता। पीएम मोदी के लिबास पर उठाए सवाल। कहा गरीबी राजनीति करते हैं मोदी। खादी इंडिया से फोटो हटाने पर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा जिन्होंने देश के लिए गोली खाई पीएम ने उनकी फोटो हटा दी। राहुल ने बीजेपी पर लगाया धर्म को बांटने का आरोप। कहा लोगों को डराने में लगे हैं बीजेपी के लोग। राहुल का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा आजादी के 52 साल तक आरएसएस ने नहीं लगाया तिरंगा। भगवा झंडे का सम्मान करते थे। बीजेपी ने कहा राहुल को नहीं है जानकारी। जवाहरलाल नेहरू ने संघ को किया था 26 जनवरी की परेड में शामिल। आरक्षण को लेकर आरएसएस ने फिर दिया बयान। मनमोहन वैद्य ने कहा आरक्षण वाली जातियों के संपन्न लोगों को छोड़ना चाहिए आरक्षण। जवान तेज बहादुर के वीडियो पर बीएसएफ ने सौंपी फाइनल रिपोर्ट। खाने की क्वालिटी में नहीं हुआ समझौता। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में वापसी को बताया घर वापसी। सिद्धू ने कांग्रेस को कौशल्या तो बीजेपी को कैकई बताया। कांग्रेस का दावा बिना शर्त पार्टी में आए सिद्धू। आशा कुमारी ने किसी भी समझौते से किया इनकार। अकाली दल ने नवजोत सिद्धू को बताया दल बदलू। प्रकाश सिंह बादल ने कहा सिद्धू को जो मुख्यमंत्री बना दे सिद्धू वहीं चले जाएंगे। हरसिमरत कौर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा खुद करते हैं सबसे ज्यादा नशा इसलिए पंजाब में दिखते 70% लोग नशेड़ी। सोशल मीडिया के विवाद पर एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम की सफाई। कहा किसी की भावनाओं को नहीं पहुंचाना चाहती ठेस। सीएम से मुलाकात के बाद शुरू हुआ था विवाद। विधायक इंजीनियर राशिद ने कहा ज़ायरा को सोशल मीडिया पर लोगों को देने चाहिए जवाब। सोशल मीडिया पर गलत लिखने का मतलब धमकी नहीं। बीजेपी ने ज़ायरा को बताया कश्मीर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल। कहा सरकार देगी पूरी सुरक्षा। ज़ायरा के समर्थन में उतरी रेसलर बबीता। कहा लोगों को बदलनी चाहिए अपनी सोच। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को अखिलेश सरकार देगी 85 करोड़ की आर्थिक मदद। मृतक के परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साहिबाबाद से प्रत्याशी और विधायक अमरपाल शर्मा को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के लगे आरोप।
इलाहाबाद के डॉक्टर बंसल की हत्या के विरोध में आंदोलन, 7 घंटे तक बंद रही प्राइवेट अस्पताल की ओपीडी। यूपी के इलाहाबाद में 3 अलग अलग जगहों से 18 लाख की नकदी बरामद, 2 गाड़ियों में सवार 6 लोगों से पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान कार से 2,94,000 रुपए बरामद, 3 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के आगरा से 1 करोड़ रुपए जब्त, 4 लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस, आयकर विभाग को दी गई जानकारी। मथुरा में गड्ढे में गिरी स्कूल बस, हादसे में करीब 40 बच्चे घायल, स्टीयरिंग फेल होने की वजह से गड्ढे में गिरी बस। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में हुई फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोग बुरी तरह से हुए जख्मी। यूपी के बस्ती में दबंगों ने नाबालिग को पीट कर दिया अधमरा, केरोसिन डालकर जलाया जिंदा, 80% झुलसी युवती। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े एक्सल गैंग के 2 शातिर लुटेरे, करीब 20,000 रुपए के ज्वेलरी और पिस्टल के साथ हुए बरामद, 2 बदमाश भागने में कामयाब। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में सुरक्षा बलों ने मार गिराए हिजबुल के 3 आतंकी, 8 लोगों को भी बचाया, घर में छिपे हुए थे सभी आतंकी। बिहार के हाजीपुर का जवान सियाचिन में शहीद, बर्फबारी में जवान की मौत, पैतृक गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, 84 सिख दंगों में बनाई जाने वाली एसआईटी पर 4 हफ्ते में दाखिल करे स्टेटस रिपोर्ट, 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती को दी गर्भपात कराने की इजाजत, मुंबई की एक महिला की याचिका पर दिया फैसला, महिला के गर्भ में भ्रूण पूरी तरह नहीं हुआ था विकसित। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र, ट्राई और फेसबुक को भेजा नोटिस, मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप के फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने के फैसले को दी चुनौती। कोर्ट की कार्रवाई में नहीं हो सकती वीडियो रिकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग वाली याचिका की खारिज। पाबंदी के बावजूद तमिलनाडु में आज भी मनाया गया जल्लीकट्टू, मदुरई में बनाई गई ब्लैक रंगोली, हिरासत में लिए गए कई लोग। सीबीआई ने व्यापम घोटाले के केस में दाखिल की चार्जशीट, 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, 25 जनवरी को अगली सुनवाई। साउथ 24 परगना के ठाकुरपुर में बेकाबू कार ने 13 लोगों को रौंदा, 6 लोगों की मौत, 7 लोग घायल, नशे में था ड्राइवर। अलगाववादियों का समर्थन करने वालों पर जमकर बरसी सीएम महबूबा मुफ्ती, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को भी हटाने की वकालत की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, घाटी में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, लेह में पारा -11 पहुंचा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे को एक बार फिर किया गया बंद, जवाहर सुरंग के पास करीब 1000 गाड़ियां फंसी। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, बारामूला बनिहाल सेक्शन में ट्रेन सेवा ठप। शिमला में फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा, सुबह से हो रही है मनाली और डलहौजी में बर्फबारी के चलते कुर्फी को किया गया बंद। दिल्ली में कोहरे ने थामी रफ्तार, बिगाड़ा फ्लाइट्स का शेड्यूल, कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। एमपी के कटनी में एसपी ट्रांसफर मामले में लगातार 6ठे दिन भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन, संयुक्त विपक्षी मोर्चे का रेल रोको आंदोलन शुरू। एमपी के कटनी में मंत्री संजय पाठक का नाम हवाला कांड में आने के बाद मंत्रिमंडल से छुट्टी तय, समर्थकों ने निकाली पैदल मार्च। भोपाल में कांग्रेस ने संजय पाठक के इस्तीफे की उठाई मांग, प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गई लाठियां, कई कांग्रेसी नेता हुए घायल। कांग्रेस दफ्तर में पहली बार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, किताब के विमोचन समारोह में पहुंचे लालू। एमपी के झाबुआ में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर, दाम गिरने पर जताया विरोध। एमपी के रीवा में भूख हड़ताल पर बैठी लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अस्पताल में लड़की की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस, परिवार को ठेले पर ले जाना पड़ा शव। पटना में शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला, स्कूली छात्रों के समारोह में शामिल हुए सूबे के 4 मंत्री। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा, करीब 100 कबूतर मरे हुए पाए गए। झारखंड के सभी सरकारी शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट, 25 करोड़ रुपए होंगे खर्च, सीएम रघुवर दास का ऐलान। बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा, प्रतिबंधित छिपकली बरामद। दिल्ली से गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट का चौंकाने वाला कबूलनामा, 12 साल में किया 600 बच्चियों से यौन शोषण, कई सालों से थी पुलिस को आरोपी की तलाश। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में नशेड़ी पिता ने ली 10 महीने की बच्ची की जान, हिरासत में आरोपी पिता।
बेंगलुरु में सीआईएसएफ जवान ने खुद को गोली से उड़ाया, एयरपोर्ट में मची अफरा तफरी। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप, केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक डॉक्टर बना हैवान, सहयोगी महिला ने लगाया रेप का आरोप, डॉक्टर और उसका बेटा गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड़ में छात्राओं के साथ बदसलूकी, टीचर पर लगा अश्लील गालियां देने का आरोप। झारखंड के जमशेदपुर में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, घर के सामने शव फेंककर आरोपी फरार। चीन के बीजिंग में भारी बर्फबारी, घाटियों के वाटरफॉल जमे, क्रिस्टल कैस्केड्स को देखने के लिए उमड़े लोग, वाटरफॉल बना टूरिस्ट पैलेस। जापान में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान में गिरावट से लोगों की बढ़ी परेशानियां। अमेरिका में भी भारी बर्फबारी का अटैक जारी, लोगों ने बर्फबारी का लिया मजा। किर्गिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का कार्गो प्लेन हुआ क्रैश, हादसे में करीब 37 लोगों की मौत। नाइजीरिया में 2 बम ब्लास्ट, एक प्रोफेसर और बच्चे की मौत, 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोटक से उड़ाया। जीएसटी का रास्ता साफ, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा डुअल कंट्रोल पर बनी सहमति, 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, 18 फरवरी को काउंसिल की अगली बैठक। निफ्टी लगातार तीसरे दिन 8,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब, सेंसेक्स 50 और निफ्टी 12 अंक चढ़कर बंद। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 150 रुपए बढ़ा, चांदी में करीब 300 रुपए की तेजी। होम लोन पर टैक्स में मिलने वाली छूट का बढ़ेगा दायरा, सूत्रों के हवाले से खबर, बजट में 2 लाख से ज्यादा के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट संभव। ग्रेटर नोएडा में छात्रों ने बनाई स्पोर्ट्स कार, कीमत सिर्फ 1,20,000 रुपए, स्पीड और माइलेज में बड़ी कारों को दे सकती है टक्कर। पहलवान योगेश्वर दत्त की शादी आज, कांग्रेस नेता की बेटी से शादी, 1 रुपए शगुन के अलावा कुछ नहीं लिया। ये योगेश्वर दत्त की शादी में सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे, गांव के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। मलेशिया मास्टर्स खिताब पर टिकी है साइना की निगाहें, कल से मलेशिया मास्टर्स खिताब शुरू। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा बाउंसर लगा, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, हालत खतरे से बाहर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा केदार जाधव की बेहतरीन पारी से उनकी योजनाओं पर पानी फिरा, कारगर साबित नहीं हुई उनकी रणनीति। सलमान ने शाहरुख और ऋतिक की फिल्म रईस और काबिल के लिए कहा गुड लक, सलमान ने 21 साल पुरानी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। करीना कपूर खान ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में प्रियंका चोपड़ा की जमकर की तारीफ, कहा प्रियंका है काफी मेहनती। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मुंबई में अपने खास दोस्तों के साथ मनाया बर्थडे, पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज। संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग शुरू, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपने पहले शॉट की जानकारी फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दी। अभिनेता रणवीर सिंह डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म टेम्पर में आ सकते हैं नजर।